उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जल्द ही बीजेपी एक इंटरनल सर्वे शुरू करने जा रही है, जिसमें सभी विधायकों के परफॉर्मेंस की जांच परख की जाएगी। इस खबर से पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो भाजपा 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों की टिकट काट सकती है। सांसद अखिलेश यादव ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश स्थित टुंडला पहुंचे अखिलेश ने रेखा गुप्ता पर हमले को दुखद बताते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि यह दुखद घटना है। किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ, खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश स्थित मऊ सदर सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक रहे अब्बास अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस समीर जैन की सिंगल डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया है। अब्बास अंसारी की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। भू राजनीतिक तनाव में आई कमी के बीच अगस्त में पिछले 10 दिनों से लगातार सोने में गिरावट देखने को मिली है। इससे पहले इस महीने सोने की कीमत रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद से कीमतों में आ रही कमी के कारण निवेशक, व्यापारी और ज्वेलर्स इस पर करीबी नजर रख रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा गिरावट की वजह वैश्विक आर्थिक संकेत और जियोपॉलिटिकल तनाव में आई नरमी है। ऑस्ट्रेलिया में आगामी 4 महीनों में लागू होने जा रहे एक कानून के तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स, रेडिट और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंच का उपयोग करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस फैसले को लेकर संभावित लाभ और नुकसान को लेकर देश भर में तीखी बहस हो रही है। जमीन के बदले नौकरी मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। यह मामला आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत कई आरोपियों से जुड़ा है। वहीं स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोग ने इस मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई कर रहे हैं। प्रख्यात रामकथा वाचक और पद्म विभूषण से सम्मानित जगतगुरु रामभद्राचार्य ने वृंदावन स्थित ठाकुर बाके बिहारी मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि मस्जिदों और चर्च के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता, तो मंदिरों के मामले में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। रजनीकांत की फिल्म कूली ने ओपनिंग वीकेंड पर धमाल मचा दिया था। ये फिल्म कई फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है, मगर सोमवार से ही इसकी कमाई में गिरावट आने लगी है। फिल्म का कलेक्शन जैसे कम हो रहा है, उसे देखकर एनालिस्ट के प्रेडिक्शन भी आने लगे हैं। कूली का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने आ चुका है। फिल्म ने 400 करोड़ कमा लिए हैं। कंगारुओं का रिकॉर्ड अक्सर बेहतरीन रहा है, लेकिन साल 2020 से लेकर अब तक कई टीमों ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे मुकाबले में चुनौती दी और बड़ी संख्या में जीत भी दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उपराष्ट्रपति चुनाव में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के सांसदों से एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 3 दलों के पास 48 में से 31 सांसद हैं। अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को ये जिम्मेदारी मिल रही है।